सर हाँ सर अंकल आपने बोला था ना वो कि अगर डाउट होगा पेपर आ रहा है ना तो पूछ लेना क्लास में। हाँ पूछ लेना। सर वो एक स्टेट्स ऑफ मैटर का है, बता दूं? हाँ क्वेश्चन भेज दो। क्वेश्चन है और ऐसे सर सर टॉपिक है, टॉपिक। क्या टॉपिक? सर वो डिस्पर्जन फोर्सेस वाला टॉपिक था ना, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वाला। क्या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वाला? हाँ हाँ सर, जिसमें लंदन फोर्स और ये वाला था। हाँ लंदन फोर्स में बेटा जैसे हीलियम हीलियम में होता है लंदन फोर्स। एक में बेटा HCl और Na प्लस में क्या होगा? आयन डाइपोल हो जाएगा। और आपका क्या है ना जैसे बेटा Na प्लस और आप Cl में क्या हो जाएगा? आयन इंड्यूस डाइपोल हो जाएगा। बेटा 3 फोर्स होता है। ठीक है, ऐसे कर ले। वैंडरवाल फोर्स और आपका क्या है मैं स्क्रीन शेयर किया। यस सर। तो हुआ नहीं बेटा, क्या हो गया रे? एक मिनट रुक जा, इसका ना वायर कहाँ छूट गया? हाँ क्या रे? इसमें तो है, ये देख। एक होता है वैंडरवाल फोर्स, ठीक है, ये देख वैंडर वाल फोर्स। ठीक है, वैंडरवाल फोर्स में क्या है? जैसे H2 मॉलिक्यूल है, अनदर H2 मॉलिक्यूल है, इसका बीच में जो फोर्स होता है उसको बोलते हैं वैंडरवाल फोर्स। ठीक है ना? जैसे आपका क्या है? आयन डाइपोल, आयन डाइपोल, इसका फोर्स क्या हो जाएगा? जैसे Na प्लस है, इसमें आपका क्या है ना वाटर है, वाटर में क्या है ना डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव है, तो इसके साथ जो इंटरेक्शन होता है उसको बोलते हैं आयन डाइपोल। जैसे आयन इंड्यूस डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल है ना, आयन इंड्यूस डाइपोल में क्या होता है? जैसे मान ले बेटा Cl माइनस है और हमारा क्या है ना Na प्लस है ना, Na प्लस है, और इसमें आपका क्या है ना हमारा क्या है ना जैसे Cl है ना, Cl है, इसमें डाइपोल नहीं था, लेकिन क्या है ना H प्लस का Na प्लस का प्रेजेंस में क्या हो जाएगा? इसमें डाइपोल क्रिएट हो जाएगा। कैसे ना, इसमें हमारा क्या है ना पॉजिटिव है, तो दैट्स वाई क्या ना पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, इधर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। इसको बोलते हैं आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। तो इसमें हमारा क्या हो जाते हैं ना, ऐसे जैसे Cl माइनस है और बेटा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, तो इसमें देख नेगेटिव का कारण पे इसमें क्या हो जाएगा ना डेल्टा पॉजिटिव या डेल्टा नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है ना, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल बोलते हैं। अच्छा, और आपका क्या होता है? लंदन फोर्स। लंदन फोर्स में क्या होगा ना, इसमें हीलियम है, तो हीलियम एंड अनदर हीलियम का बीच में जो फोर्स होता है, तो दिस इज कॉल्ड बेटा लंदन फोर्स। इसमें आपका क्या हो जाएगा? हीलियम का न्यूक्लियस मान ले इधर आ गया तो इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, इस कारण पे इसका बेटा क्या ना न्यूक्लियस इधर आएगा, इसको इसको बोलते हैं लंदन फोर्स बोलते हैं। सर हाँ इसमें सर जैसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि शो करना होगा कुछ एग्जांपल के साथ? करना है तेरा स्कूल में, और क्या बोलेंगे, ठीक है ना?
सर और एक वो जो टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग था ना जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होता है जो स्टेट्स ऑफ मैटर में, हाँ वो भी हाइड्रोजन बता। बॉन्डिंग तो केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ लिया बस, उसको और कुछ नहीं है, केमिकल इसमें पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। हाइड्रोजन मस्ट बी अटैच विथ क्या है ना हमारा, इसके साथ अटैच होना जरूरी है, क्या बोलते हैं इसके साथ अटैच। आज बेटा थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट करने दे, उसके बाद बता रहा हूँ, ठीक है, कि थर्मोडायनेमिक्स भी तेरा आ रहा है ना क्या रे? यस सर, यस सर। हाँ सर एक मिनट अभी बता दो सर, मैंने टेलीग्राम पे भेजा है। क्यों, एक मिनट रुक जा। प्लीज बता दो। हम पहले तो ये खत्म कर लेते हैं, ठीक है ना, थर्मोडायनेमिक्स का ये पार्ट, उसके बाद बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि दिमाग तेरा चलेगा नहीं आगे जाके। तो देखो बेटा इसमें जैसे हम लोग क्या है थर्मोडायनेमिक्स में बता रहा था ना, टोटल एंट्रोपी चेंज। टोटल एंट्रोपी चेंज क्या होता है ना, एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम प्लस क्या हो जाएगा एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग्स, है ना, सराउंडिंग्स होता है, ठीक है ना। बेटा सिस्टम का एंट्रोपी क्या है ना हम लोग एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं, बट सराउंडिंग में क्या है ना डिफिकल्ट है, ठीक है ना, मेजर करना डिफिकल्ट है, ठीक है ना। अच्छा इसमें कोई स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, है ना, रिएक्शन के लिए हमारा क्या होना चाहिए ना डेल्टा एस टोटल, ये हमारा क्या है ना ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन ये डेल्टा एस टोटल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तेरे को सिस्टम का भी निकालना पड़ेगा, सराउंडिंग्स का निकालना पड़ेगा। तो ये तो बेटा सराउंडिंग्स का निकालना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, ठीक है ना। दो दैट्स व्हाई क्या ना ये जो मेथड है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए ये थोड़ा सा क्या ना डिफिकल्ट है। सो दैट्स व्हाई क्या ना साइंटिस्ट लोग क्या है ना अनदर टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम क्या है ना गिब्स एनर्जी। क्या है? गिब्स एनर्जी। क्या बोलते हैं? गिब्स एनर्जी, जिसको जी से सिंबलाइज करते हैं। एंड इसमें हमारा क्या हो जाएगा ना डेल्टा जी इक्वल टू क्या हो जाएगा डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस। इसमें आपका कहना सारे सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है ये डेल्टा एच सिस्टम, डेल्टा एच रिएक्शन का सिस्टम का, एंड डेल्टा जी भी आपका कहना सिस्टम का, ठीक है ना। नाउ इसमें हमारा क्या ना रिएक्शन का देख बेटा एंथैल्पी चेंज बिटवीन एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन हम लोग बता कर सकते और डेल्टा एस का भी वैल्यू निकाल सकते। तो इन दिस केस क्या है ना डेल्टा जी निकल जाएगा। एंड डेल्टा जी जब सिस्टम हमारा क्या है ना नेगेटिव होगा, दिस वन इक्वल टू नेगेटिव, तो वो रिएक्शन क्या हो जाएगा स्पॉन्टेनियस होगा, ठीक है ना। रिएक्शन क्या हो जाएगा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। तो इसके लिए क्या ना देख बेटा सराउंडिंग्स में डिपेंडेंट नहीं होना है ना, ओनली आपका सिस्टम में ही आ जाएगा। सिस्टम में डेल्टा एच एंथैल्पी चेंज दैट मीन रिएक्शन एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक इससे तो पता चल जाता है, और डेल्टा एस भी हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं सिस्टम के लिए, तो डेल्टा जी आ जाएगा। एंड डेल्टा जी जब क्या है ना नेगेटिव होगा वो रिएक्शन क्या है ना स्पॉन्टेनियस होता है, ठीक है ना। वो रिएक्शन हमारा क्या होगा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं गिब्स एनर्जी, और आपका कहना ना हमारा गिब्स फ्री एनर्जी भी बोलते हैं, ठीक है ना, गिब्स फ्री एनर्जी बोलते हैं। नाउ इसमें हमारा क्या ना ऐसे ऐसे कंडीशन दिया जाते हैं जो स्कूल एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जेई मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देख बेटा ये हमारा क्या है जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर हमारा क्या ना केल्विन स्केल में है। अच्छा केल्विन स्केल में ये बता मिनिमम रीडिंग क्या होता है रे केल्विन स्केल में श्रेया? मिनिमम रीडिंग 273 केल्विन। सर 273 केल्विन। तो बेटा तो क्या पढ़ रहा हो केल्विन स्केल में मिनिमम, तो बेटा देख नॉर्मल बातें बता। केल्विन स्केल में मिनिमम वैल्यू क्या होता है ना क्या होता है श्रेय कितना होता है केल्विन स्केल में? 9 का बेटा, क्लास 7 8 9 का बेटा प्रॉब्लम बता। केल्विन स्केल में मिनिमम कितना होता है? अरे बता बेटा 0 होता है, 0 केल्विन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं एब्सोल्यूट 0 बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट 0, एब्सोल्यूट 0 बोलते हैं, है ना, एब्सोल्यूट 0 बोलते हैं। इसमें आपका कहना मिनिमम रीडिंग कितना होता है ना, मिनिमम रीडिंग हमारा 0 है, माइनस में केल्विन स्केल में कभी माइनस टेम्परेचर नहीं होता है रे बेटा, ठीक है। अच्छा यस सर माइनस नहीं होता। हाँ तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं एब्सोल्यूट 0 बोलते हैं। अच्छा देखो बेटा कहना एक रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा और नहीं होगा उसके लिए कहना डेल्टा जी सिस्टम क्या है ना नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है ना। ये हमारा क्या है ना डेल्टा जी सिस्टम क्या हो जाएगा ना नेगेटिव होगा, ठीक है ना, नेगेटिव होगा। अभी देखो बेटा कहना ना हमारा डेल्टा एच एंड डेल्टा एस, है ना,
इसको अच्छे से देख, है ना। ये हमारा क्या ना टेम्परेचर, टेम्परेचर, है ना। अच्छा देखो बेटा क्या ना, डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव है ना, ये पॉजिटिव वैल्यू है, और डेल्टा एस का भी वैल्यू भी पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव है। तो मुझे क्या पता है, डेल्टा जी इक्वल टू क्या ना, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, है ना। मान ले बेटा क्या ना, हमारा ये जो है 200 है पॉजिटिव में, और ये आपका क्या ना ना एंट्रोपी आपका क्या ना 10 है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, डेल्टा जी को नेगेटिव करना पड़ेगा। तो नेगेटिव करने के लिए ये टी का वैल्यू क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए और कम होना चाहिए। देखो बेटा क्या ना नेगेटिव करना है ना, इसको डेल्टा जी को क्या करना ज्यादा है, होनी चाहिए। नेगेटिव करना है। तो इसमें आपका ले मान 20 करोगे तो 0 हो जाएगा, बैडली 1 कर रहा हो तो पॉजिटिव आएगा, 2 कर रहा हो पॉजिटिव आएगा। लेकिन क्या ना जैसे 100 कर दिया तो इन दिस केस क्या है ना नेगेटिव होगा, है ना। तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। तो किसी भी रिएक्शन एंडोथर्मिक है और एंट्रोपी रैंडमनेस क्या है ना पॉजिटिव है, तो इन दिस केस क्या है ना रिएक्शन क्या हो जाएगा ना, हमारा हाई टेम्परेचर। जितना हाई टेम्परेचर करोगे तो इसमें आपका क्या ना स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा, है ना। नंबर 2 कंडीशन, जैसे मान ले बेटा क्या ना, ये हमारा नेगेटिव है, डेल्टा एच एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और एंट्रोपी चेंज रैंडमनेस क्या है ना डिक्रीज हो रहा है। तो कौन सा टेम्परेचर में रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। तो देखो बेटा क्या ना, इसमें से फॉर एग्जांपल मैंने क्या है ना, इसमें ये मान लिया, दूसरा कंडीशन क्या मान लिया, ये आपका -200 है, और ये आपका क्या ना -10 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो टी का वैल्यू क्या होने से आपका क्या है ना स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, दैट मीन डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा। तो लो टी का टेम्परेचर। वन पुट करने से आपका नेगेटिव आएगा, 2 पुट करने से नेगेटिव आएगा, लेकिन क्या ना 100 पुट कर दोगे तो पॉजिटिव आएगा ना। तो लो टेम्परेचर में क्या हो जाएगा ना, रिएक्शन हमारा क्या ना स्पॉन्टेनियस होगा, है ना। लो टेम्परेचर में रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। नाउ इसमें क्या है ना, तीसरा कंडीशन में ऐसे लिख सकते हो, इसमें हमारा क्या है ना डेल्टा एच जो है ये आपका क्या है ना, डेल्टा एच ये आपका ना नेगेटिव है ना, और ये हमारा डेल्टा एच क्या है ना पॉजिटिव है। तो कौन सा टेम्परेचर में रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, कौन सा टेम्परेचर में ना, देख बेटा ये हमारा क्या है ना नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव और ये हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, है ना, नेगेटिव होगा। तो हमारा क्या ना ई का वैल्यू कुछ भी पुट कर दे वो आपका क्या है ना नेगेटिव आएगा ना। देखो बेटा इसमें ये यस आपका क्या ना -200, और ये आपका टी इंटू क्या है ना +10 है, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा 10 पुट कर रहा हो। तो टी का वैल्यू कुछ भी पुट करो तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, हमेशा नेगेटिव आएगा ना। तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस एट एनी टेम्परेचर में क्या हो जाएगा ना नेगेटिव आएगा। कैसे आ रहा है देख बेटा, ये -200 है और आपका क्या ना ये पॉजिटिव है +10 है, तो ये आपका टी का वैल्यू बेटा 1 2 3 4 1 लाख 2 लाख कुछ भी पुट करो हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। यस सर। स्पॉन्टेनियस एट एनी टेम्परेचर। इसमें हमारा क्या ना तीसरा कंडीशन, चौथा कंडीशन क्या है ना, ये हमारा क्या है ना पॉजिटिव है और ये हमारा नेगेटिव है। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, ये देख बेटा इसमें आपका क्या हो जाएगा, ये तेरा पॉजिटिव है और ये तेरा नेगेटिव है, तो नेगेटिव होने से क्या हो जाएगा, जैसे -10 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। प्लस सर। टी का वैल्यू बेटा कितना भी पुट करो, जीरो जीरो मिनिमम है, जीरो पुट करने से भी आपका क्या हो जाएगा बेटा, इसमें आपका क्या है ना 200 +200 रहेगा। तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस एट एनी टेम्परेचर, है ना। ऐसे कोई रिएक्शन हो नहीं सकते जिसका क्या है ना एंडोथर्मिक रिएक्शन हो और एंट्रोपी चेंज बेटा नेगेटिव हो, रैंडमनेस जिसका कम हो रहा है। दैट मीन्स क्या है ना, रैंडमनेस कम होने का मतलब क्या है ना, हमारा क्या ना जैसे लिक्विड से हमारा क्या ना सॉलिड फॉर्मेशन हो रहा है, तो रैंडमनेस कम हो रहा है, नेगेटिव हो जाएगा। और वो रिएक्शन बेटा एंडोथर्मिक हो तो ऐसे क्या है, कभी भी रिएक्शन फिजिबल नहीं है, रिएक्शन होगा ही नहीं, है ना। तो ये सारे कंडीशन आपको पता होना चाहिए, कौन सा कंडीशन में रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, कौन सा कंडीशन में रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। सर हाँ सर आपने ऊपर क्या लिख रखा है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा एस। ओके सर।
सर वो जब क्वेश्चन गैस की एनर्जी पे क्वेश्चन आएगा तो सर ये डेल्टा एस की वैल्यू दी होगी या फिर हमें निकालनी हाँ, पड़ेगी? सही है ना, सारे वैल्यू दिया हुआ है। अच्छा। सर डेल्टा एस यहाँ पे एंट्रोपी चेंज ही है ना? हाँ, एंट्रोपी चेंज। सर नीचे करो। सर से नीचे कर दो। नीचे सर अगर डेल्टा एच पॉजिटिव हो और डेल्टा एस नेगेटिव हो तो टेम्परेचर हाई होगा। सारे लिखा हुआ है, देख। सर वो नहीं लिखा है इसमें, डेल्टा एच पॉजिटिव और डेल्टा एस नेगेटिव। अच्छा लिखा है लास्ट में, सॉरी सर।
सर जब कोई रिएक्शन एंडोथर्मिक होता है तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है ना? ऐसे तो इतना देर तक पढ़ा के बेटा यही सीखा तूने। सर नहीं, मैंने सर्च किया था सर, तो उसमें लिखा होता है नॉन अरे क्या स्पॉन्टेनियस सर्च रिएक्शन क्यों एंडोथर्मिक सर्च होता है। करते हो, किसको सर्च करते हो तू, है ना बेटा, क्यों क्यों सर्च करते हो? तेरे को बताया था ना, एंडोथर्मिक रिएक्शन भी स्पॉन्टेनियस होगा जब एंट्रोपी चेंज उसका पॉजिटिव होता है। इसमें लिखा है, क्या लिखा है तेरे को, यही तो लिखा है। देख बेटा, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है जिसका डेल्टा एस पॉजिटिव है, उसमें भी तो स्पॉन्टेनियस होगा, रिएक्शन होगा ना। यस क्या सर। गलत गलत कहां से पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो भाई तुम? हाँ, हो गया। यस सर। अच्छा देख बेटा, इसमें हमारा कहना और छोटा छोटा दो एक डेफिनेशन है, हम लोग बताते हैं। जैसे आपका कहना ना थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अच्छा the total entropy change, total entropy change at absolute zero एब्सोल्यूट जीरो का मतलब क्या ना, एट एब्सोल्यूट जीरो का जगह पे आप लिख लो बेटा एट जीरो केल्विन। मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ तो एब्सोल्यूट में दोनों बेटा गड़बड़ कर लोगी। एट जीरो केल्विन टेम्परेचर इज जीरो, है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं ना, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बेटा एब्सोल्यूट जीरो में क्या होता है, एब्सोल्यूट जीरो में मान ले बेटा क्या ना, हम लोग बेटा एक आयरन का प्लेट लिया, तो इसमें जितना एटम है तो इसका क्या है ना, माना रोटेशन भी नहीं रहेगा, ट्रांसलेशन एंड वाइब्रेशन कुछ भी नहीं रहेगा। सो दैट्स व्हाई क्या हो जाएगा ना, टोटल एंट्रोपी चेंज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना। टोटल एंट्रोपी चेंज हमारा क्या ना जीरो होता है, क्यों ना, जितना एटम रहते हैं उसका क्या है ना, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर में कोई वाइब्रेशन भी नहीं होगा, रोटेशन भी नहीं होगा, ट्रांसलेशन भी नहीं होगा। सो दैट्स व्हाई फिक्स हो जाते हैं। सो दैट्स व्हाई एंट्रोपी चेंज क्या हो जाता है, जीरो होता है ना, एंट्रोपी चेंज जीरो होता है। ऐसे आपका क्या है ना हमारा जीरोथ लॉ क्या बताते हैं
लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो बेटा क्या ना, जैसे हमारा ये बॉडी है, ये आपका क्या है ना थर्मली इक्विलिब्रियम, दैट मींस बी से आपका कनेक्टेड है ना। तो ये आपका क्या है ना थर्मली इक्विलिब्रियम बोलते हैं, थर्मली इक्विलिब्रियम। एंड बी जो है आपका सी का साथ आपका क्या है ना थर्मल इक्विलिब्रियम है ना, ये कनेक्टेड है। तो इसमें ए बी का साथ इक्विलिब्रियम में है, ए बी का साथ बेटा इक्विलिब्रियम में है, एंड बी आपका सी का साथ इक्विलिब्रियम में है। तो इन दिस केस क्या हो जाएगा, ए भी आपका ना सी का साथ क्या हो जाएगा थर्मली इक्विलिब्रियम में होगा, है ना। तो दिस इज कॉल्ड जीरोथ लॉ। तो इसमें आपका ए बी का साथ बेटा थर्मली इक्विलिब्रियम, दैट मींस क्या ना दोनों का बेटा हीट अमाउंट ऑफ हीट बेटा बराबर है। और इसमें बी सी का बेटा क्या हो जाएगा ना थर्मल इक्विलिब्रियम है, जिसमें बी एंड सी का हीट एनर्जी बराबर है। तो इन दिस केस क्या हो जाएगा, ये आपका सी का साथ क्या हो जाएगा थर्मली इक्विलिब्रियम होगा। सो दिस इज कॉल्ड क्या है ना जीरोथ लॉ। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीरोथ लॉ बोलते हैं। सर हाँ सर जीरोथ लॉ समझ नहीं आया मुझे। अरे दो बेटा प्लेट है, जैसे ये प्लेट है, एक आयरन का प्लेट है। तो ये आपका क्या ना बी का साथ बेटा क्या ना थर्मली इक्विलिब्रियम है, दोनों को टच कर दिया। तो इसमें भी जितना हीट था एक टाइम पे क्या हो जाएगा ना दोनों का बेटा हीट बराबर हो जाएगा। मान ले तेरा क्या है ना ए में हमारा क्या ना 500 जूल ऑफ एनर्जी था, है ना, जूल ऑफ एनर्जी था। बी को कनेक्ट कर दिया तो इसमें हमारा क्या है ना बी में आपका क्या है ना कम हीट था, लेकिन एक टाइम पे क्या हो जाएगा दोनों का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा ना। अरे दोनों का यस सर। टेम्परेचर बराबर होगा तो हाँ सर इसमें बराबर ए होगा। बराबर हो गया, है ना। इसमें हमारा क्या हो जाएगा, ऐसे आपका बी था और आपका क्या ना सी का साथ कनेक्ट कर दिया, तो इसमें भी आपका क्या ना थर्मल इक्विलिब्रियम होगा। तो इसमें आपका ए बी का साथ बेटा क्या ना टेम्परेचर जितना इक्विलिब्रियम में होगा, एंड बी आपका सी का साथ टेम्परेचर बेटा इक्विलिब्रियम में है, तो ए आपका सी का साथ टेम्परेचर इक्विलिब्रियम नहीं होगा, है ना। हाँ सर होगा। हाँ तो इसको बोलते हैं जीरोथ लॉ, है ना। दो ऑब्जेक्ट जब बेटा थर्मल इक्विलिब्रियम होता है तो इसमें आपका दूसरा ऑब्जेक्ट भी तीसरा ऑब्जेक्ट का साथ क्या है ना थर्मल इक्विलिब्रियम होता है। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट भी आपका क्या हो जाएगा ना थर्ड ऑब्जेक्ट का साथ क्या है ना थर्मली इक्विलिब्रियम में रहेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं जीरोथ लॉ। सर यही प्रिंसिपल होता है कैलोरीमीटर का। हाँ ठीक है। सेवा ऊपर वाला से दिखा दो। ऊपर वाले से सर हाँ आपने ऊपर में एक बॉक्स बनाया है जिसमें आपने एफ लिखा है, वो समझ एक बार, मतलब वो क्या बता रहे हो आप उसमें। वो मेरा एटम में एक लोहा का प्लेट, लोहे का तू प्लेट ले लिया, उसमें बहुत सारा एटम रहेगा ना, लेकिन एब्सोल्यूट जीरो में जीरो केल्विन में लेके जाओगे ना, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, ये जो एटम था इसमें बेटा हिलेगा नहीं। तो हिलने से बेटा एटम जब हिलता है तो इसके क्या है ना एंट्रोपी चेंज होता है ना, तो ये हिलेगा नहीं, क्यों ना जीरो केल्विन टेम्परेचर में। जीरो केल्विन का मतलब क्या ना -273 डिग्री सेल्सियस होता है रे बेटा, है ना। इतना ठंडा में क्या है को जम जाएगा बेटा, है ना। अभी समझ में आया क्या 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 समझ ये? में। हाँ समझ में आ गया। सर थर्ड लॉ की स्टेटमेंट लिख दोगे आप। हाँ क्या है, ये सर वो स्टेटमेंट ऐसे समझ में नहीं आ रही है आपने जो हाँ सर बोला। स्टेटमेंट लिख दो प्लीज एक बार उसकी। टोटल एंट्रोपी चेंज एट जीरो केल्विन, टेम्परेचर इज जीरो, है ना। जीरो केल्विन टेम्परेचर में टोटल एंट्रोपी चेंज नहीं होगा ना, तो सर इसको हम लोग जीरो की बात कर रहे हैं। थर्ड तो हो हाँ गया जीरो, जीरोथ लॉ की बात कर रहे हैं।
ट्रुथ स्टेटमेंट खुद नहीं लिख सकते हो। ए ऑब्जेक्ट बी ऑब्जेक्ट का साथ थर्मल इक्विलिब्रियम है एंड बी ऑब्जेक्ट सी ऑब्जेक्ट का साथ थर्मल इक्विलिब्रियम है, तो इन दिस केस क्या ना ए सी का साथ थर्मल इक्विलिब्रियम होगा। अरे लिख पाओगे नहीं लिख पाओगे? हाँ सर लिख लेंगे अब। हाँ हाँ अच्छा, और एक चीज बेटा, हमारा कैलोरीमीटर, कैलोरीमीटर में कैलोरीमेट्री में क्या मेजर करते हैं देखो। हो गया, आगे देख। कैलोरीमीटर कैलोरीमीटर में कैलोरीमीटर में अच्छा ये चीज तेरे को पता है बेटा, पेसिफिक हीट इक्वल टू क्या होता है बता? पेसिफिक हीट इक्वल टू क्यू अपॉन एम इंटू डेल्टा टी होता है ना? अरे ये होता है हाँ सर यही होता है। हाँ, तो Q इक्वल टू ऐसे लिख सकते हो एम इंटू एम एस इंटू डेल्टा टी, ये लिख सकते हैं। अरे लिख Yes, sir, लिख सकते हैं। सकते हैं। एम क्या है? मास है ना? एम यहीं पे क्या है? मास है। तो इसमें हम लोग एम एस इंटू टी फाइनल माइनस टी इनिशियल ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। Yes. Yes, sir, लिख सकते हैं। ठीक है ना? हाँ बेटा, इसी को ही देख कैलोरीमीटर में कैसे काम में लगाते हैं। जैसे मान ले इसमें हमारा क्या ना पानी भरा हुआ है ना? इसमें हमारा क्या ना पानी भरा हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या करते हैं, ऐसे एक एल्यूमिनियम का कंटेनर लेते हैं, एल्यूमिनियम कंटेनर, है ना? एल्यूमिनियम का कंटेनर होता है। एल्यूमिनियम कंडक्टर ऑफ हीट एनर्जी और बैड कंडक्टर ऑफ हीट एनर्जी बता। अरे एल्यूमिनियम कंटेनर जो होता है, बता एल्यूमिनियम कंटेनर हीट। हाँ, कंडक्टर ऑफ हीट होता है ना। तो इसमें क्या करते हैं बेटा, ऐसे इलेक्ट्रिकल कॉइल देते हैं, है ना? इसमें मान ले मैंने गैस ले लिया, जैसे आपका कहना ना 2 मोल्स ऑफ क्या है मीथेन गैस ले लिया, और इसके साथ क्या है ना ऑक्सीजन लिया, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन लिया। ये आपका कहना जब इलेक्ट्रिकल स्पार्क दोगे बेटा, इसमें जलाने के लिए ऐसे हीट देखा बेटा, सिगरेट जो लोग पीते हैं बेटा, ऐसे देखोगे स्विच बेटा देते हैं तो इसमें आपका गर्म हो जाते हैं। इवन कार में भी होता है, कार में भी बेटा ऐसे होता है, सिगरेट पीने के वाले वक्त देखोगे वैसे हीट हो जाते हैं। तो इसमें आपका कहना ये आपका कहना इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट होता है, तो ये कॉयल बेटा हीट हो जाते हैं, है ना? तो इस कारण पे क्या हो जाएगा ना, जो मीथेन गैस लिया था ना, ऑक्सीजन का प्रेजेंस में क्या हो जाएगा CO2 एंड आपका क्या है ना कार्बन डाइऑक्साइड वाटर फॉर्मेशन होगा। एंड इसमें आपका कॉम्बशन रिएक्शन में क्या होगा, हीट एनर्जी जनरेट होता है। अरे हीट एनर्जी जनरेट होगा ना, अरे हीट एनर्जी जनरेट होगा ना बेटा कॉम्बशन में। हाँ सर जनरेट होगी। तो ये वो हीट कहाँ पे जाएगा बता, वो हीट कहाँ पे जाएगा? वाटर में मतलब वाटर में डिसॉल्व हो जाएगी, धीरे धीरे इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। संडे कल अब लोग का क्लास है क्या? नहीं है? अरे कल क्लास है क्या? नहीं है ना? सर कल तो क्रिसमस है। हाँ तो वो हीट क्या हो जाएगा बेटा, क्या ना हीट हमारा क्या है ना, ये पानी को गर्म करेगा ना, पानी को गर्म करेगा।
तो पानी का पहले टेम्परेचर जितना है, मान ले 25 डिग्री सेल्सियस, ये जलने का बाद मान ले बेटा 90 डिग्री हो गया, ठीक है ना। तो इसमें हमारा क्या है ना ये पता चल जाएगा कितने ग्राम पानी है, तो वो भी पता चल जाएगा, ठीक है ना। कितने ग्राम पानी का ना हीट बेटा क्या है ना ज्यादा कर रहा है, वो भी पता चल जाएगा इसमें, ठीक है ना। तो इसमें देख बेटा क्या है ना, क्यू जो है, क्यू हम लोग मेजर कर पाएंगे। मान ले इसमें आपका क्या है ना हमारा ना से फॉर एग्जांपल बेटा क्या है ना 500 ग्राम ऑफ वाटर है ना। स्पेसिफिक हीट जो होता है, स्पेसिफिक हीट का वाटर का स्पेसिफिक हीट क्या होता है बेटा ना बता ना, इसमें 1 कैलोरी पर ग्राम होता है ना, ग्राम होता है। और इसमें आपका टेम्परेचर डिफरेंस क्या हो जाएगा ना, कैलोरी पर ग्राम एंड केल्विन इनवर्स हो जाएगा। और इसमें देख बेटा क्या है ना हमारा टेम्परेचर का डिफरेंस बेटा सेल्सियस स्केल में भी जितना होगा, और आपका क्या है ना केल्विन स्केल में भी उतना ही होगा। तो ये कितना हो जाएगा देख बेटा, इसमें 65 होगा, 65 केल्विन। तो अभी देख बेटा ये टेम्परेचर आ जाएगा ना, हीट एनर्जी आ जाएगा। हीट एनर्जी किस में आएगा ना हमारा ना कैलोरी पे आ जाएगा। तो इसमें आपका क्या है ना 2 मोल्स के लिए ना इतना कैलोरी ऑफ हीट जनरेट हुआ, तो 1 मोल के लिए कितना हीट जनरेट होगा, तो हम लोग फाइंड आउट कर पाएंगे। कैसे बताया देख बेटा, इसका अंदर जो है कैलोरीमीटर का अंदर से फॉर एग्जांपल 500 ग्राम वाटर है ना। इसका टेम्परेचर पहले मैंने मेजर कर लिया था 25 था, और बेटा एक कॉम्बसन का बाद जो हीट एनर्जी रिलीज हुआ तो पानी में आ गया, और पानी में आने का बाद देख रहा हूँ हीट एनर्जी कितना है हमारा 90 है। तो इसमें हमारा क्या है ना देख हम लोग को एम का वैल्यू पता है ग्राम में 500 ग्राम, स्पेसिफिक हीट का बेटा वैल्यू पता है, और आपका टेम्परेचर डिफरेंस पता है। तो इसमें हमारा क्या ना अल्टीमेट तेरा क्या हो जाएगा ना कैलोरी में आ जाएगा। तो उतना हीट एनर्जी जनरेट हो रहा है, कितना मोल्स ऑफ मीथेन जलाने से ना 2 मोल, तो 1 मोल में क्या हो जाएगा। तो इससे हम लोग क्या ना हीट एनर्जी कैलकुलेट कर पाते हैं, है ना, हीट एनर्जी कैलकुलेट कर पाते हैं सर। हाँ सर मतलब इसी की हेल्प से हम किसी भी फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू लिख पाते हैं। हाँ बिल्कुल, है ना। उसको जला के हम लोग देखते हैं कितना हीट एनर्जी टेम्परेचर रेज हुआ, और वाटर जो है वो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया, तो उसका टेम्परेचर कितना चेंज हो गया वो मेजर कर लेते हैं। तो किसी भी आपका क्या ना फ्यूल का हम लोग क्या है ना कैलोरीफिक वैल्यू फाइंड आउट कर पाते हैं, ठीक और है। सर जो मतलब कंटेनर होता है ये बिल्कुल एडियाबेटिक होता है क्या? एडियाबेटिक होने से बेटा कैसे होगा बेटा, इसमें एडियाबेटिक होने नहीं से सर, तो बेटा सर जो आउटर कंटेनर है फॉर एग्जांपल जो जहाँ पे वाटर और सराउंडिंग की कवरिंग है ना, वहां पे हाँ वो एडियाबेटिक होना चाहिए सर मतलब अगर वो एडियाबेटिक नहीं होगा तो हीट लूज आउट भी हो जाएगी बाहर, वो मेजर नहीं कर पाएंगे हम तो। हाँ बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा, है ना। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैलोरी मीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताओ, कैलोरी मीटर बोलते हैं, ठीक है ना। अभी हम लोग प्रॉब्लम सर यहाँ पे एम क्या शो करता है? मास कितना बेटा कैलोरीमीटर में वाटर पानी लिया, पानी का है ना। मास की मतलब जो कंपाउंड लेते हैं उसका मास। अरे उसका मास कैसे है बेटा, पानी को गर्म कर रहा है ना, कंपाउंड को गर्म कर रहा है थोड़ी बेटा। टेम्परेचर किसका इंक्रीज हुआ, पानी का और कंपाउंड का। पानी अरे कंपाउंड जलाने का बाद ही तो बेटा उतना हीट एनर्जी रिलीज हुआ, ठीक है ना। इसमें Yes, हमारा sir. क्या हो जाएगा 500 ग्राम कैंसिल हो जाएगा, और कैलोरी देख बेटा कैलोरी रह जाएगा, और इसमें 1 है इंटू आपका 65, ठीक है ना। तो ये आपका कैलोरी पे आएगा। तो इसमें हमारा क्या है ना इतना हीट एनर्जी जनरेट हुआ, कितना मोल ऑफ जलाया ना 2 मोल्स ऑफ मीथेन को जलाने के बाद बेटा कितना हीट एनर्जी रिलीज हुआ। तो 1 मोल में कितना होगा, कर पाओगे? अरे 1 मोल में कितना हुआ, कर पाओगे Yes, ना? sir. हाँ सर हाँ, तेरे पास थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बता दो। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में ये जो ठंडा है ना, तेरे को बेटा कहना बाहर बेटा बैठा देते हैं, रात भर बेटा इसमें सड़क पे बैठा देते हैं, तो बेटा इतना ठंडा है तू जम जाओगे, तो हिलोगे नहीं। एंट्रोपी क्या होता है ना, हिलने वाला होता है ना, रैंडमनेस बोलते हैं। तो Yes, जब sir. हिलोगे नहीं तो एंट्रोपी तेरा चेंज नहीं होगा ना, ठीक है ना। तो उसी को बोलते हैं थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। एब्सोल्यूट जीरो में सारे बेटा क्या है ना हमारा फ्रीज हो जाते हैं, ठीक है ना।
तो उसमें आपका क्या है ना, कोई बेटा हिलने का चांसेस नहीं है, और नहीं हिल रहा है तो इन दिस केस क्या है, एंट्रोपी चेंज नहीं होगा। सर मैं ठीक है, स्टेटमेंट में पूछ रहा था, जैसे स्टेटमेंट स्टेटमेंट। वही बता दिया, स्टेटमेंट तो वही बताया था लो में। स्टेटमेंट क्या बताया, देख, टोटल एंट्रोपी चेंज एट 0 केल्विन, टेम्परेचर इज 0, है ना। 0 केल्विन में सारे चीज बेटा फ्रीज हो जाते हैं, तो वो बेटा हिल नहीं पाता है, और हिलेगा नहीं तो बेटा एंट्रोपी चेंज नहीं होगा ना। क्या रे, उसका आगे बता। यस सर। और बेटा घर पे रहोगे तो डांस करते रहते हो, तो जितना डांस करोगे उतना ही एंट्रोपी चेंज होगा। ठीक है, यस सर। एक बार नीचे कर दोगे आप? हाँ। हुआ रे, लिख लिया। अरे से हुआ, अभी देख बेटा, छह पीछे कर दोगे, लास्ट लाइन रहती थी हाँ बस। हाँ, एक मिनट देना। ये थर्मोडायनेमिक्स का सॉलिड स्टेट, रेडॉक्स, इक्विलिब्रियम, केमिकल बॉन्डिंग, स्टेट्स ऑफ मैटर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अरे ये लड़का ना थर्मोडायनेमिक्स छोड़ के बाकी चैप्टर सारे भेज। सर थर्मोडायनेमिक्स हमने सेव तो कर रखी थी लैपटॉप के अंदर पीडीएफ। हाँ, श्रेया था ना। अच्छा, हाँ। इसमें था ना बेटा,
तो 11 में था, हाँ थर्मोडायनेमिक्स क्वेश्चन ना। THQ करके था। हम्म अच्छा इसमें देख, हमारा यहीं तक तो हो गया था, इसमें कोई गंदा बेटा फोटो आया, समझ में नहीं आ रहा है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकालना है, इसमें 2-3 ले लेते हैं। अच्छा देख बेटा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकालना है, तो ये बता, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इंक्रीज एंड टेंड्स टुवर्ड्स द मैक्सिमम वैल्यू, हम लोग बताया था ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। इन ऑल नेचुरल प्रोसेस आर इरिवर्सिबल, है ना, ऑल नेचुरल प्रोसेस आर इरिवर्सिबल प्रोसेस। फॉर रिवर्सिबल आइसोलेटेड प्रोसेस द चेंज ऑफ एंट्रोपी इज 0, है ना, रिवर्सिबल एंड आइसोलेटेड प्रोसेस में आपका चेंज इन एंट्रोपी आपका क्या हो जाते हैं, 0 होता है ना। फॉर इरिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ आइसोलेटेड प्रोसेस एंट्रोपी चेंज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकालना है, इनकरेक्ट, है ना। तो इसमें देख बेटा क्या ना, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इंक्रीज एंड टेंड्स टू मैक्सिमम वैल्यू, है ना, मैक्सिमम वैल्यू में टेंड करते हैं। ऑल नेचुरल प्रोसेस आर क्या है, इरिवर्सिबल प्रोसेस, एंड फॉर रिवर्सिबल आइसोलेटेड प्रोसेस चेंज इन एंट्रोपी आपका क्या हो जाएगा ना, 0, है ना, रिवर्सिबल आइसोलेटेड प्रोसेस बताया। और फॉर इरिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ आइसोलेटेड गैस एंट्रोपी चेंज लेस देन 0 नहीं होता है, ग्रेटर देन 0 होता है ना, ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा बेटा ऑप्शन, है ना। ये आपका क्या है ना ग्रेटर देन 0, अरे यार इसमें क्यों नहीं हो रहा है बेटा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए ना, इसमें लेस देन 0 दिया हुआ, तो दैट्स व्हाई क्या ना, ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। एंट्रोपी इज अ स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन बता, हम लोग क्या बताया था, स्टेट फंक्शन कौन सा होता है ना, हमारा ना पाथ फंक्शन होता है, कौन सा होता है वैष्णवी, स्टेट फंक्शन पाथ फंक्शन कौन सा होता है, पाथ फंक्शन वर्क डन होता है। वर्क एंड आपका हीट एनर्जी, बताओ वर्क एंड हीट एनर्जी, 10 बार बताओ, वर्क एंड हीट एनर्जी हमारा क्या होता है, बता, पाथ फंक्शन होता है, बाकी सारे फंक्शन क्या है, स्टेट फंक्शन। तो एंट्रोपी इज ना स्टेट फंक्शन, एंड ये आपका क्या ना, नंबर ऑफ मोल्स चेंज करने से क्या हो जाएगा, रैंडमनेस चेंज होगा, सो दैट्स व्हाई क्या ना, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगा, है ना। फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस, ये क्या आपका क्या दिया हुआ बेटा ना, डेल्टा इज सराउंडिंग इज 0, कौन सा होगा बेटा, एडियाबेटिक प्रोसेस में ना हीट एनर्जी चेंज नहीं होता है, अरे Yes, sir. एंट्रोपी मतलब क्या है, Q आपका dq रिवर्सिबल अपॉन T, तो इसमें आपका क्या है ना, dq बेटा चेंज नहीं होता है ना, तो एडियाबेटिक प्रोसेस में हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा इसका आगे देख, अच्छा एक काम कर लेते हैं इसको, ये प्रॉब्लम बता रहा हूँ, अरे बेटा ये चेंज हो जाता है, एक तो दिखता नहीं है, अच्छा ये 2 प्रॉब्लम बता के ना, उसके बाद आप लोगों का क्या डाउट है पहले बता देते हैं, उसके बाद आगे प्रॉब्लम कराते हैं, है ना, क्योंकि टाइम खत्म होने के बाद सर बता दो तो गड़बड़ हो जाते हैं, है ना, टाइम खत्म होने के बाद आप लोग बेटा एक्साइटेड हो जाते हो ज्यादा। हाँ इसमें देख बेटा बिल्कुल दिखाई नहीं आ रहा है, श्रेया बेटा ऐसे फोटो खींचा तूने, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन क्या है
ना enthalpy of vaporization is this at boiling point, its boiling point, entropy change of vaporization equal to this। इसमें आपका क्या है ना, ये आपका देखना बेटा क्या है ना हम लोगों को ना डेल्टा एस इक्वल टू क्या हो जाएगा ना, डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन टी, है ना। तो ये आपका देख बेटा क्या है ना, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन दिया हुआ, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन कितना दिया हुआ 186.5 अपॉन क्या हो जाएगा ना टी इक्वल टू डेल्टा एस। और इसमें हमारा क्या हो जाएगा, स्पेशल टाइप ऑफ फोर्स नहीं होने से इसमें हमारा क्या है ना, ये आपका डेल्टा एस का वैल्यू कितना होता है 80 होता है। देखना बेटा टॉटन्स लॉ बोल के तेरा पैकेज में दिया हुआ, देख बेटा सर ये तो नहीं करा है आपने क्लास में। 80 दिया हुआ, देखना 80 दिया हुआ, कितना दिया हुआ देख बेटा, एंट्रोपी चेंज 80 दिया हुआ क्या रे ना, इसको क्या बोलते हैं टॉटन्स लॉ, टॉटन्स लॉ कितना दिया हुआ श्रेया मणि, पैकेज खोल के बता कितना। 88 जूल हाँ? मोल 88 है ना, हाँ 88 है ना, 88 जूल होता है। तो इसमें टी का वैल्यू आ जाएगा ना बेटा, टी का वैल्यू आ जाएगा ना, अरे टी का वैल्यू आएगा ना, फिर आ जाएगा टी का वैल्यू आ जाएगा 88 जूल। इसको टॉटन्स लॉ बोलते हैं, ठीक है ना, जिसमें आपका क्या ना स्पेशल टाइप ऑफ फोर्स नहीं होता है, तो उसमें आपका क्या हो जाएगा ना, ये हम लोग अप्लाई कर सकते हैं डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन टी, और डेल्टा एस का वैल्यू क्या होता है 88 होता है, 88 किलो जूल होता है ना, कितना होता है देखना अच्छा से बता दे, 88 कितना है? सर 88 जूल पर मोल केल्विन। अच्छा 88 जूल है ना, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा 88 जूल का मतलब क्या है ना, इस किलो जूल को भी क्या ना जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। तो देखना टेम्परेचर कितना आ रहा है सर हाँ, हमें तो यहाँ पर डेल्टा एस की वैल्यू निकालनी है ना, हम टेम्परेचर की वैल्यू तो डाल सकते हैं ना 373 केल्विन। अच्छा इसमें ये आपका एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन बॉइलिंग पॉइंट, इट्स बॉइलिंग पॉइंट वाटर का दिया हुआ ना। यस सर, अच्छा, बॉइलिंग है तो 370। अच्छा, इसमें देखना बेटा एंट्रोपी चेंज निकालना बोलते हैं ना, तो इसमें हाँ जरूरत नहीं है मुझे। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन टी, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा टी इक्वल टू क्या निकालना, डेल्टा एस का वैल्यू निकालना है ना। तो इसमें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो ये आपका क्या हो जाएगा ना 86.5 इंटू 10 की पावर 3 ले ले अपॉन टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट कितना हो रहा है 373, देखना कितना आ रहा है। अच्छा वाटर में बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो दैट्स व्हाई क्या ना ये वैल्यू बेटा चेंज हो जाएगा, बट जिसमें कोई बॉन्डिंग नहीं है ना, तो इसमें आपका डेल्टा इसका वैल्यू बेटा क्या है ना ये आपका 88 किलो जूल होता है, ठीक है ना, किलो जूल होता है। वाटर का केस में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, तो दैट्स व्हाई क्या ना इसका वैल्यू डिफरेंट होगा। बाकी जिसमें आपका क्या है ना कोई बेटा फोर्स नहीं होगा ना, तो इसमें आपका डेल्टा एस का वैल्यू याद रख लेना बेटा क्या ना 88 ना किलो जूल होता है, इसको टॉटन्स लॉ बोलते हैं। सर हाँ सर बुक में लिखा है टॉटन्स लॉ के बारे में कि रेशियो ऑफ मॉलिक्यूलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट is constant for those liquid which does not show hydrogen bonding or some other special type of bonding। हाँ सही तो है, तो जिसमें आपका वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना, तो दैट्स व्हाई इसका वैल्यू बेटा 88 नहीं होगा, ये डिफरेंट होगा डेल्टा इसका वैल्यू। एंड जिसमें तो सर आपने 88 कैसे लिखा था फिर वहां पे, वही बोल रहा हूँ। हाँ इसमें आपका क्या है ना वाटर का केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना, तो इसमें हम लोग Yes, को क्या sir. ना 88 नहीं आएगा, देख कितना आ रहा है देख ले, कितना आ रहा है देख ले। सर इसका तो यूज ही नहीं होगा वैसे यहाँ पे टॉटन्स लॉ का, हाँ ये होगा, Valid नहीं इसका है यहाँ पे तो। यूज नहीं होगा। सर टॉटन्स लॉ का यूज कब करेंगे? जब बेटा स्पेशल टाइप ऑफ फोर्स बेटा ऐसे नहीं रहेगा ना, ऐसे कोई लिक्विड दे दिया, जैसे मान ले कार्बन टेट्राक्लोराइड दे दिया, इसके क्या ना ये दिया हुआ, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट निकालने के लिए यूज करेंगे। 88 ये वैल्यू होने से क्या हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट हम लोग फाइंड आउट कर पाएंगे, ठीक है। वाटर की रहेगा तो फिर हम उस टॉटन्स लॉ का यूज करेंगे। हाँ हाँ सर बुक में ये भी लिखा है लेकिन सम अदर स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्डिंग, तो स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्डिंग में क्या क्या आते हैं? वो जैसे बताया था सुबह बताया था ना ये शुरू में, जैसे आयन डाइपोल फोर्स डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ऐसे टाइप का नहीं है ना, तो इन दिस केस क्या है ना हम लोग अप्लाई कर सकते। ओके सर। सर एंट्रोपी चेंज डेल्टा एच बाय टी है। अच्छा कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज फॉर दिस मोल्स ऑफ गैस एक्सपांड आइसोथर्मली रिवर्सिबली फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम 1 लीटर टू 10 लीटर। बेटा फार्मूला बताना से, फार्मूला बता
फॉर्मूला बता, फॉर्मूला बता। धर। डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। अरे नहीं, उससे थोड़ी निकल जाएगा बेटा। सर ln VF upon VI। लब बेटा, डेल्टा एस इक्वल टू क्या है ना, कल ही बताया था तेरा, एन आर ना लॉग वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल। आइसोथर्मल का केस में लिखा था, देख टेम्परेचर जब कांस्टेंट रहते हैं। सर ये तो So वर्क का delta था। S is equal हाँ सर ये वर्क का था। वर्क वाला है यार, कल कल पढ़ाई किया बेटा। मैंने कहा था कि डेल्टा S is equal to plus 2.303 NR log E log 10 V2 upon VI। हाँ ये होगा ना बेटा, कल ही पढ़ाया। और भी ना थोड़ा सा समझ ले बेटा। एंड कितना मोल होगा, 28 का ग्राम का मतलब क्या है ना, 1 मोल हो जाएगा। एंड इसमें आपका देख किस में दिया हुआ, जूल में दिया हुआ, तो 8.314 लेना पड़ेगा ना आर का वैल्यू। लॉग ऑफ ये आपका क्या है ना, वॉल्यूम क्या होगा, देख बेटा इसमें हमारा देख, अरे कहाँ गया, अरे ये बेटा कितना वॉल्यूम है ना, 1 लीटर टू 10 लीटर, तो फाइनल क्या हो जाएगा, 10 होगा ना। फाइनली जाके Yes, क्या sir. हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और इनिशियली 1 है, तो इन दिस केस क्या ना, इसको हम लोग क्या ना जूल में निकल जाएगा ना। लॉग 10 का वैल्यू 1 होता है रे, ठीक है। यस सर। 10 का वैल्यू क्या होगा बेटा, 1, ठीक है वैष्णवी। यस सर। फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं होगा। हाँ क्या बोल रहा हो तू, क्या प्रॉब्लम बताया था, बता कहाँ पे भेजा। तो मैंने टेलीग्राम पे भेजा है। टेलीग्राम में भेज दिया। यस सर। टेलीग्राम में ये क्या है, वैष्णवी। हाँ ये तो कॉपी हो जाएगा बेटा, बहुत अच्छा किया तूने टेलीग्राम में भेज दिया, अदरवाइज दूसरा सॉफ्टवेयर खोलना पड़ता। हाँ इसमें क्या पूछा, हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर आर पॉसिबल फॉर दिस कंपाउंड। इसमें बेटा ज्योमेट्रिकल आइसोमर कैसे बनाओगे, ये तो बेटा एक ही बनेगा, इसमें और कोई ज्योमेट्री, दूसरा ज्योमेट्री होगा ही नहीं, है ना। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा ना, एक ही प्लानर स्ट्रक्चर दिया हुआ ना, तो एक ही बेटा ज्योमेट्रिकल आइसोमर, इससे दूसरा ज्योमेट्री होगा ही नहीं, क्योंकि सिस ट्रांस चेंज कर पाओगे, नहीं कर पाओगे ना, सिस ट्रांस में चेंज नहीं कर पाओगे बेटा किसी भी हालत में, ठीक है। सो दैट्स व्हाई क्या ना, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हमारा क्या हो जाएगा, 1 ही होगा, एक ही ज्योमेट्री है, दूसरा ज्योमेट्री नहीं होता है, ठीक है। यस सर। सर मुझे भी डाउट है, पी ब्लॉक में से पूछ लूं। हाँ 1 मिनट अभिनव बता दे, तेरा क्या डाउट है ए बेटा। सर मैं तो स्टेट्स ऑफ मैटर का टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग वाला पूछ रहा था सेक्शन। टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग वाला, टाइप्स ऑफ हाँ। बॉन्डिंग वही तो पूछ लिया, बता दिया है ना। और बता सर आप वो तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बताए थे ना। हाँ और क्या टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग में क्या है, सर एक मिनट एनसीईआरटी में देख लेते। तो कोवैलेंट बॉन्ड, और आपका क्या है इसमें, तो कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड और वैन डर वाल्स बॉन्ड, ठीक है। सर सर इस लाइन का मतलब बता दो। द टेंडेंसी टू बिहेव एज लुइस एसिड डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द साइज डाउन द ग्रुप। ये समझा दो, समझ नहीं आई। तो लुइस क्या बता रहा लुइस हो, एसिड, हाँ the tendency to behave as Lewis acid decreases with the increase in the किसका size किसका down the group। किसका, सर मतलब इन जनरल उसने लिखा हुआ है ऐसे इन जनरल specific। बड़ा लुइस एसिड, दैट मींस क्या ना, जैसे बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम है ना, इंडियम थैलियम, तो इसमें लुइस एसिड कैरेक्टर क्या हो जाएगा, लुइस एसिड कैरेक्टर क्या बताया, decreases with increase in size, मतलब इसमें decrease देखो, होता है। कोई बात नहीं, ऐसे देख ले, जनरल स्टेटमेंट में बताया तो ऐसे करोगे बेटा। ऊपर वाला क्या ना नॉन मेटल होता है, नीचे वाला मेटल होता है। मेटल क्या है, बेसिक नेचर, और नॉन मेटल क्या है ना, एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर। कैरेक्टर, एसिडिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा, तो लुइस एसिड कैरेक्टर भी डिक्रीज हो जाएगा ना। अच्छा नीचे बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है इसलिए एसिडिक लुइस कैरेक्टर क्या एसिड। होता है?
एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा बता? डिक्रीज होगा। हाँ सर सर हाँ क्वेश्चन भेजा है टेलीग्राम पे। हाँ हाँ, क्या बोल रहा हो बता। सर एक और BCl3 प्लस NH3 को अगर हम रिएक्ट करवाएंगे तो कोई कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। हम्म BCl3 प्लस NH3 को अगर रिएक्ट करवाएंगे तो वो बॉन्ड B और NH3 के बीच में कौन सा बनेगा? बेटा तेरे को बताया था ना, इसमें एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है और Yes, इसमें sir. आपका क्या ना लोन पेयर है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा ना। अच्छा, मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड एक ही होता है? एक ही होता है, एक ही। वो अपने लोन पेयर शेयर कर देगा उसके वैकेंट ऑर्बिटल में। सर एक्सक्यूज मी सर। अरे बता तो दे। सर मैं बोल रहा था कि जैसे लुईस एसिड के एग्जांपल दे दो BF3AlCl3 के अलावा। AlCl3 AbR3 और आपका नहीं क्या सर, है मतलब एल्यूमिनियम बोरॉन के अलावा कोई और एग्जांपल नहीं है लुईस एसिड का? FeBr3 है ना, ये सारे लुईस एसिड का कैरेक्टर होता है ना। जैसे हाँ Fe का होता है, FeCl3 भी होता है ना, Fe का आयरन का, ये हम लोग लेते हैं, है ना, इसको हम लोग लुईस एसिड बोलते हैं। ठीक है, बोरॉन का, एल्यूमिनियम का, ठीक है ना, ये ऐसे होगा। उसके बाद क्या है ना हमारा आयरन का, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये सारे लुईस एसिड कैरेक्टर होता है। एग्जाम्पल भेजा है, फिर बता दो। सर टाइप्स ऑफ बॉन्ड बता दो सर। सर फिर मेरा स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर खत्म हो जाएगा। अरे तू क्या बोलना चाहते हो? तू से ये कोट करके भेज, एनसीईआरटी में कहाँ लिखा है, क्या बोलना चाहते हो तू, ये तो समझ में नहीं आ रहा है। टाइप्स ऑफ बॉन्ड में क्या लिखा है? सर वहाँ पे तो एक हाइड्रोजन बॉन्ड ही दिया हुआ है सर। तो हाइड्रोजन बॉन्ड कर लेना, हाइड्रोजन बॉन्ड, वैंडरवाल बॉन्ड, बस यही तो हो जाएगा, और क्या है। वैष्णवी एक फोटो में कुछ नहीं दिख रहा है, चलो तुम्हारा ये तो कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। तो मैं बता देती हूँ, मुझे दिख रहा है। नहीं कोई नहीं दिख रहा है, अच्छा से फोटो भेजो, ऐसे थोड़ी होता है। सर मुझे एक चीज और बता दो। हाँ, जो ग्रुप 13 के एलिमेंट्स होते हैं उसमें +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा आयनिक क्यों होता है और +3 कोवलेंट क्यों होता है? अरे हाँ बेटा, स्मॉल कैटायन लार्ज एंड हाईली चार्ज होने से क्या होगा, कैटायन होगा। फेजन्स रूल पढ़ के देख, फेजन्स हाँ रूल सर, पढ़ वो के तो पता है, हाँ तो बहुत तो पता है, तो वही कोवलेंट तो है। होगा वो। हाईली चार्ज होने से, कैटायन होने से कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है। अच्छा, +3 में हाई कैटायन का चार्ज ज्यादा है इसलिए वो कोवलेंट बनाएगा, और +1 में वो होगा आयनिक। हाँ चल लेकिन यहाँ पे जो आयनिक और कोवेलेंसी होगी, मतलब कोवेलेंट होगा, ये तो एकदम रिलेटिव में होगा ना एक दूसरे के। हाँ रिलेटिव बोला ना, रिलेटिव, सारे प्रॉपर्टी बेटा रिलेटिव होता है। सर ये हाई चार्ज डेंसिटी पोलराइजेशन पावर एक ही होता है हाँ चार्ज कैटायन बेटा, की देख। हाँ चार्ज जब ज्यादा होगा तो चार्ज डेंसिटी भी ज्यादा होगा, तो कोवलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा होगा ना, पोलराइजेशन भी ज्यादा होगा। यस सर, पजांस रूल ही है। पजांस रूल ही है, इसमें एक्स्ट्रा थोड़ी है। और बता। अच्छा 1 मिनट रुक जा, अटेंडेंस अपलोड कर देता हूँ, कल बड़ा गड़बड़ हो गया। तेरा बैच कहाँ गया रे? आज का तो सारे लिख लिया बेटा, पीडीएफ का जरूरत नहीं है। अरे जरूरत है यार, नहीं है?
सर भेज दो। सर भेज दो। भेज दो। लिखा है सर लेकिन फिर भी। चौबीस है ना? सर और एक और चीज पूछना था। हाँ बता। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वर्सेस थर्मल इंटरेक्शंस। सर ये इंटरमोलिकुलर फोर्स बेटा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा जब बेटा क्या है ना टेम्परेचर ज्यादा होगा ना। सर मैंने टेम्परेचर। भेज दिया, अब बता दो। हाँ बता तो दिया था, और भी कितना बताए? मैंने बोला कि अच्छे से भेजिए, उसके बाद बता दूंगा। अरे एक मिनट रुक जा बेटा, ये एक साथ थोड़ी होगा, अभी टाइम नहीं है। थोड़ा जा, एक मिनट रुक जा। क्या है केमिस्ट्री में ये करना है। हम्म, हम्म, हम्म। ये तेरा डेस्कटॉप में हाँ क्या बोल रहा हूँ तेरे को तो इसमें। हाँ क्या प्रॉब्लम है इसमें? क्या प्रॉब्लम है? ये क्वेश्चन नहीं बनाना, ये बता दो। क्वेश्चन ही नहीं बना रहा है बेटा, यही तो कराया था तेरे को, है ना? एक ही प्रॉब्लम तो कराया था। अरे बेटा तो मैंने सारे कर लिए, यही नहीं बना। मैं तो यही छोड़ के बाकी सारे करा दिया था क्लास में। सर आपने यही कराया था और कुछ नहीं कराया था। यही नहीं कराया था, है ना? तो इसमें तेरे को ये तो क्लास में बताया था तेरे को, ये बताया नहीं बेटा? 50 ml इतना बेटा, ये है नॉर्मलिटी है। तो इसमें हम लोग क्या है ना, ये जो जेल्लाल मेथड से हम लोग क्या है ना, अमोनिया का क्या है ना, एन मोल रिलीज होगा, ये बताया था ना, एन मोल रिलीज होगा अमोनिया का, है ना? तो इसमें आपका क्या है ना इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे तो इक्विवेलेंट में क्या हो जाएगा ना, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ क्या है H2SO4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ना, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ क्या है ना अमोनिया प्लस नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ क्या होगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ, और कौन सा एसिड है, बेस है रे बेटा, ये आपका दो बेस है NaOH। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैसे आ जाएगा, मिली इनटू आपका क्या है ना नॉर्मलिटी इनटू 10⁻³ इसका नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैसे आ जाएगा ना, W इंटू एन फैक्टर 1 होता है अपन क्या हो जाएगा ना, मोलर मास 17 होता है। तो इसमें प्लस क्या हो जाएगा ना, इसका 60 इंटू नॉर्मलिटी इंटू 10⁻³ ये कितना ग्राम दिया गया ना। अच्छा अमोनिया का हम लोग क्या है ना, नंबर ऑफ मोल्स भी निकाल सकते हैं। कैसे बेटा नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं, इसमें एन इंटू एन फैक्टर 1 है, तो इसमें अमोनिया का मोल आ जाएगा। तो 1 मोल अमोनिया में नाइट्रोजन कितना है, 14 ग्राम है, 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन है। तो इसमें अब आप जितना मोल आएगा उससे कर ले ना कितना ग्राम होगा। एंड ओ जो है हमारा ऑर्गेनिक सैंपल से आया, ऑर्गेनिक सैंपल का कितना है 0.56 इतना ना ग्राम से हमारा क्या है ना, इतने ग्राम ऑफ नाइट्रोजन जितना आएगा बेटा एक्स आएगा, तो इसमें आपका 14x कर लेना, तो 14x हमारा क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा। तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या है रे, परसेंटेज के लिए 100 में करना पड़ेगा ना, परसेंटेज निकालने के लिए 100 में करना पड़ेगा। तो 100 ग्राम में कितना होगा ये निकालना है। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 ये आपका अमोनिया को भी न्यूट्रलाइज किया और NaOH को न्यूट्रलाइज किया, तो इससे आपका डायरेक्ट फार्मूला पुट कर आ जाएगा। इसमें आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया इनटू एन फैक्टर, तो एन फैक्टर हमारा 1 होता है, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा। देख क्या ना, ये प्रॉब्लम तो क्लास में बताया था। अरे श्रेया अम्बानी क्या रे, क्लास में बताया क्लास में कराया था, एक बार क्लास में कराया था, एक बार नॉर्मल क्लास में कराया था क्वेश्चन। दो मेथड में ही करा दिया था मैंने, मोल कराया कॉन्सेप्ट था। कराया और इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट भी कराया।
सर सर आपने बताया था ना कि वर्क जो होता है वो पाथ फंक्शन होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिवर्सिबल एक्सपेंशन वर्क वो स्टेट फंक्शन होता है। यहाँ पे लिखा है कि रिवर्सिबल एक्सपेंशन वर्क जो है वो स्टेट फंक्शन में आता है। कहाँ पे लिखा है? तो मॉड्यूल में लिखा हुआ है। हाँ, क्या लिखा है? मतलब क्वेश्चन था तो उसमें लिखा हुआ है कि रिवर्सिबल एक्सपेंशन वर्क जो है वो स्टेट फंक्शन में आता है, पर सर आपने वर्क तो मतलब वर्क साइक्लिक बताया। प्रोसेस में वो जीरो आ जाएगा ना, साइक्लिक प्रोसेस में जीरो आ जाएगा। यस सर वो तो हाँ, जीरो आ जाएगा ना, साइक्लिक प्रोसेस में जीरो आएगा, तो दैट्स व्हाई क्या ना उसमें से वो आपका क्या हो स्टेट जाएगा, फंक्शन होगा। इरिवर्सिबल तो नहीं होगा ना, वो उसमें साइक्लिक जीरो नहीं आता। नहीं, साइक्लिक में जीरो नहीं आता। ठीक है, ओके बेटा, बाय बाय आज के लिए। मेरी क्रिसमस, मेरी क्रिसमस, मेरी क्रिसमस सर। मेरी क्रिसमस सर। थैंक यू मैरी क्रिसमस सर। सर हाँ सर क्रिसमस पे आकाश वाले पार्टी वार्टी नहीं दी कोई? अच्छा, तू आ जाना, पार्टी दे देंगे, तू पार्टी देने के लिए आ जाना, ठीक है। मैं तो 2023 में दूंगा। अच्छा ठीक है, ओके बाय बाय, गुड नाइट। बाय सर।